बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। तो वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता। 22 अगस्त 2017 का वो दिन था जब तुम हमारे जीवन में आए थे और हमने उम्मीद की थी कि हमें एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया रानी होगी, बट तुम आए तो हम लोगों ने तुम्हारा कोई नाम भी नहीं सोच के रखा था और करीब 12 दिनों के बाद हमने तुम्हारा नाम रखा था। और जब नर्स ने पहली बार मुझे तुम्हें दिखाया तो तुम बिल्कुल भी नहीं रो रहे थे और मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि तुमने मुझे पहली बार माँ बनने का एहसास दिलाया था। तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि तुमने उस दिन मेरी ज़िंदगी को पूरा किया था। तुम इतने सॉफ्ट से थे, इतने मासूम से थे कि तुम्हें छूने में भी डर लगता था। ऐसा लगता था कहीं तुम्हें कोई खरोच ना आ जाए। और मैंने तुम्हें पहली बार पाउडर लगाया था। तुम्हारी ये फ़ोटो हमारे दिल के बहुत करीब है। बहुत प्यारी सी तस्वीर है जिसे हमने अपने कमरे में लगा रखी है और हम लोग इसे सुबह उठते ही देखते हैं। तुम 3 दिन के थे और मैंने तुम्हें दुपट्टे में लपेट रखा है और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एक कार्टून की याद आई जिसका नाम पिगलेट है। बहुत ही क्यूट लग रहा था उस दिन। 3 महीने के बाद हम लोगों ने तुम्हारा मुंडन कराया था और ये हैं वो जिन्होंने तुम्हारा मुंडन किया था। और इस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस दिन मुझसे गलती से तुम्हारे ऊपर काजल गिर गया था और तुम मुझे देख रहे थे और जैसे लग रहा था कि तुम मुझसे बातें करना चाह रहे हो और पूरा जो है तुम्हारे ऊपर काजल गिरा था और बहुत ही अच्छा मोमेंट था जिसे मैं हमेशा याद करती हूँ। तो ये पुरानी फ़ोटोज़ हैं और ये तुम्हारी दाई माँ हैं जिन्होंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेवा की थी, मालिश वगैरह किया था और हम लोग तुम्हें लेके घूमने गए थे। ये उस दिन की पिक है और मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये ड्रेस पहनाई थी। खासकर मुझे बेटियों का बहुत शौक़ था, तो जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रॉक वगैरह पहनाती थी और मुझे तुम इस तरह से बहुत अच्छे लगते थे। और ये मैंने अपना जो टॉप तुम्हें पहना रखा है और तुमने इसमें हेयर बैंड लिया हुआ है। ये तस्वीर उस दिन की है जब तुम्हारे जीवन में पहली बार 26 जनवरी आई थी और ये झंडा तुम्हारे बड़े पिताजी लेके आए थे और तुम इस झंडे से करीब 1-2 घंटे तक खेले थे और तुम्हें ये बहुत ही पसंद आया था और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। ये वाली जो तस्वीर है ओजस की, ये है जब वो बहुत छोटा था और ये मैंने रवि की टी-शर्ट पहना रखी है और ये टी-शर्ट पूरी इसको फुल आई है। ओजस तुम इतनी जल्दी बड़े हुए, हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चला। हम लोग पहली बार माँ बाप बने, बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हम लोग से और बहुत सारी सीख भी मिली, तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। फिर तुमने धीरे धीरे बैठना सीखा। इस तरह से हम लोग चेयर पे तकिया लगा के तुम्हें बिठाया करते थे ताकि तुम्हें चोट ना लगे और तुम्हें इस तरह से बैठना बहुत अच्छा लगता था। और कई बार तो मेरी बदमाशियों से तुम परेशान हो जाते थे, तो मैंने ये तुम्हें एक छोटे से बॉक्स में रख दिया है और तुम ऐसे देख रहे हो कि माँ तुमने ये क्या किया है। और यहाँ मैंने तुम्हें फ़्रॉक पहना रखा है छोटी सी। ऐसा अक्सर हम लोग अभी भी करते हैं कि तुम्हें हम लोग नहलाने के बाद इस तरह से लपेट देते हैं, तो तुम बहुत क्यूट लगते हो। तुम्हारी हंसी को देखकर मैं अपने सारे दुखों को भूल जाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें अकेले ही संभालती थी तो कई बार फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया। और मुझे याद है कि तुम बहुत छोटे थे, हाँ, तभी मैंने तुम्हें जो है तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया था और तुम मुझसे डरने लगे थे और अभी भी तुम मुझसे डरते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये है जब हम लोग घूमने गए थे तो तुम्हें चश्मों का बहुत शौक़ है आज भी, और इस बार बर्थडे में मैं तुम्हारे लिए चश्मा नहीं ले पाई। तुम अब धीरे धीरे शरारती हो रहे हो क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो, बट तुम्हारी शरारतें मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, कई बार परेशान करती हैं, लेकिन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी शरारतें मेरी खालीपन को भरती हैं। तो थैंक यू बेटा मेरी लाइफ में आने के लिए, और थैंक यू भगवान को कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन तुम्हारे जैसा प्यारा बच्चा मुझे दिया। और अगली तस्वीर जो मैं दिखाने वाली हूँ उसमें तुम थोड़े से बड़े हो गए थे और तुमने वही झंडा लिया हुआ था, तो मैंने इसको बहुत संभाल के रखा था। तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद था, तुम इस तरह से इसको लेके खेलते थे। और ये वाली जो तस्वीर है इसमें तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, थोड़े से नाटक भी तुमने करना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत थोड़ी थोड़ी बदमाशियाँ स्टार्ट हो गई थी। और इसमें तुम बहुत क्यूट लग रहे हो इस फ़ोटोज़ में।
जब तुम लाइफ में आए तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में भी मेरे साथ कोई है। इसके पहले बहुत ही खालीपन सा लगता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद लाइफ अच्छी हो गई। तो जितनी बार तुम्हें थैंक यू बोलूँ कम है। और ये तुम जब पहली बार खड़े हुए थे तो मैंने तुम्हें इसमें टिका के खड़ा किया था, और ऐसा लग रहा था जैसे खुद ही अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ। तो तुम्हें खड़ा देखकर बहुत खुशी हुई थी। और जब तुम थोड़े से बड़े हुए तो तुमने अपना अंगूठा चूसना शुरू किया था, जिसे मैं कई बार हटाती थी, लेकिन तुम फिर से अंगूठा इस तरह चूसने लगते थे। और ये है करवा चौथ की फ़ोटो। जब तुम गोद में सोते थे तो तुम्हें सोता हुआ देख के बहुत सुकून महसूस होता था। और ये है तुम्हारा छोटा सा झूला जो तुम्हारी दादी माँ ने लाया था तुम्हारे लिए, और तुम्हें इसमें लेटना और लेट के सोना बहुत पसंद था। और ये मेरी बदमाशी है, जब तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारी छोटी सी दाढ़ी मूंछ बना रखी थी, जिसके लिए तुम्हारे पापा ने मुझे डांटा भी था। जब तुम छोटे थे तो मुझे लगता था कि तुम्हें खाने में बहुत इंटरेस्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे जब तुम बड़े हुए तो तुमने खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इसी कारण से तुम अक्सर हम लोग से डांट खाते हो। बट तुम बहुत क्यूट लगती। ये जो फ़ोटो है ये सर्दियों की है, और ये वाली जो कैप है अभी भी मैंने संभाल के रखी है, और अभी भी तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारी लगती है। और इसी टाइम मैंने तुम्हें कबूतर कहना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं तुम्हें आज भी कबूतर कहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुम्हारे ढेर सारे नाम रखे हैं, और तुमने भी मेरे ढेर सारे नाम रखे हुए हैं, तो वो तो मैं अभी वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन ओजस ने मेरे बहुत ढेर सारे नाम रखे हैं। तो ये मेरा छोटा सा क्यूट सा कबूतर है। और ये है एक फंक्शन की फ़ोटो जिसमें इसने बहुत इन्जॉय किया। इसे ढोलक बहुत पसंद है। और ये रात की फ़ोटो है। रात में इसे जागना बहुत अच्छा लगता था जब ये छोटा था, और अभी भी ये 12-1 बजे के पहले जल्दी सोता नहीं है, बहुत नाटक करता है। ये वाली जो फ़ोटो है तब इसने खाना स्टार्ट नहीं किया था, तब की है। और इसे खाने में बहुत तब इसको खाने की चीज़ें अच्छी लगती थी, बट अभी तो इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खाने से ख़त्म हो रहा है। इन्हें स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये हम लोग घूमने गए थे, उस समय की फ़ोटो है मेरे छोटे से कबूतर की। ये मैंने इसको नहलाने के बाद फिश बना दिया है, तो ये मेरा फेवरेट काम था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा करना। और इसमें हम लोग गए हुए हैं बिग बाज़ार घूमने के लिए। और ये अगेन वो झंडे वाली फ़ोटो है। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी, जिसको मैं ओजसी बोलती हूँ। और इस फ़ोटो में ओजस बना हुआ क्यूट सा बाबा जी, और इसके सर में जो चोट लगी है वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से लगी है। और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से ओजस को चोट लग गई थी। तो मैं ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने थे, और काफ़ी चीज़ें हम लोग को मालूम नहीं थी, और हमें सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, कोई समझाने वाला भी नहीं था। अक्सर घर के बड़े होते हैं जो चीज़ों को समझाते हैं, बट शायद ये हमारे नसीब में नहीं था कि हमें कोई समझाने वाला हो। तो जो भी गलतियाँ होती थी अक्सर हम लोग उसे अच्छे से केयर नहीं कर पाते थे, जिस कारण से ओजस ने बहुत सफ़र किया। और ये है ओजस की स्कूल की फ़ोटो। तो 2 साल में ही मैंने इसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था। ये पहली बार पिकनिक गया था अपने टीचर्स के साथ, और यहाँ पे ये बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा था तो इसे कालीपन सा लग रहा होगा। मुझे नहीं पता ये क्या सोच रहा है, लेकिन इसकी फ़ोटोज़ में देख के लगता है कि इसे अकेलापन लग रहा है। और ये मेरा छोटा सा कान्हा, तो स्कूल में से कान्हा जी बनाए गए थे, और इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे। तो ये लिटिल सिंघम है आपके। और ये हैं अभी के ओजस, तो 3 ईयर के ओजस हैं ये। तो इनकी मस्ती हो रही है। और ये थोड़ी सी पुरानी फ़ोटो है, आई थिंक 2.5 साल का था ओजस तब की फ़ोटो है। और ये है हम लोग बनारस गए थे, और शॉपिंग मॉल में इनकी शॉपिंग चल रही है। ये मेरी क्यूट सी गुड़िया रानी है, जिसको मैंने दादी माँ बना रखा है। और ये मैंने खाना बनाते टाइम इसके मुंह पे पूरा आटा लगा दिया था। ये वाली फ़ोटो जो है एडिट की हुई है, तो इसमें भी ओजस बहुत क्यूट लग रहा है। और इनको तो आप सब जानते हैं, ये आपके लिटिल सिंघम है। तो ओजस को लिटिल सिंघम बनना बहुत पसंद है। उनको पुलिस की ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये सारी एडिटेड फ़ोटो है। तो ओजस की फ़ोटो हम लोग अक्सर इस तरह से एडिट करते रहते हैं। तो आई थिंक जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे ही उनकी दुनिया है, तो सभी जो है अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में अपने बच्चे की 3 ईयर की जो जर्नी है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप सो कि आपको ये जो जर्नी है वो अच्छी लग रही हो,
और शायद मेरी तरह ही आपकी भी बच्चे की जर्नी रही हो, आप भी ऐसे ही उसकी पुरानी फ़ोटोज़ को देख के मिस करते होंगे कि वो कितना जल्दी बड़ा हो गया। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग कैसे बच्चे को पालेंगे, कैसे बड़ा करेंगे, बट धीरे धीरे जो है वक्त हर चीज़ सिखा देता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। आई थिंक जो पहला बच्चा होता है वो बहुत सफ़र करता है, तो यही ओजस के साथ भी हुआ हम लोग को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो जिसके कारण ओजस को बहुत प्रॉब्लम हुई। काफ़ी चीज़ों को मैं आज भी सोचती हूँ कि शायद अगर हमें कोई सही गाइडेंस मिली होती तो ओजस की बहुत अच्छी केयर हो सकती थी, बट जो नहीं हो पाई। और ये जो फ़ोटो है ये लेटेस्ट अभी की फ़ोटो है, तो अभी हम लोग पार्टी में जा रहे थे उस दिन की है। और ये मेरा छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, और ये थोड़ा सा कोरोना के पहले की फ़ोटो है, जब ये पार्क वगैरह में जाता था तब की है। बट अभी तो कहीं जाना नहीं होता, तो पूरे टाइम घर में ही रहता है, बहुत बोर हो जाता है। अब फैमिलीज़ छोटी हो रही हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, नहीं तो पहले बच्चे जो है बड़े परिवार में होते थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलते थे, तो उनका जो टाइम कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। और आजकल काफ़ी सारे लोग डॉक्टर शिकायत करते हैं कि बच्चों को फ़ोन वगैरह नहीं देना चाहिए, बट क्योंकि बच्चा अकेले होता है और उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता है, तो ये एक मजबूरी भी बन जाती है कि उसे अकेलापन ना महसूस हो, तो टीवी और फ़ोन वगैरह वो देखते हैं, जो कि गलत है। और जब से कोरोना स्टार्ट हो गया है तब से तो बच्चे सोशल से एकदम कट हो गए हैं, और ओजस तो एक ही रूम में रह जाता है, तो एकदम बोर हो जाता है। उसका चेहरा देख के मुझे लगता है कि मैं उसे कहीं घुमा दूँ, बट मजबूरी है, तो होप सो कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए और पुरानी वाली लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाए। बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बड़े तो फिर भी काम से इधर उधर निकल जाते हैं, बट बच्चे पूरे टाइम घर में रहते हैं। और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अभी ओजस को देख के फ़ील होता है मुझे अंदर से कि उसे बुरा लगता होगा घर में रह रह के, बट क्या कर सकते हैं, ये भी तो मजबूरी है। ओजस की ये फ़ोटो सर्दियों की है, तो इसने जो हाफ स्वेटर पहना था ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये वाली डूंगरी मैं इसके सेकंड बर्थडे पे लाई थी। और ये जो गिटार वाली टी शर्ट है ये इसकी दादी जी ने इसको अभी पिछली बार होली में दिलाया था। और ये इसके बर्थडे का सेकंड बर्थडे का कपड़ा है जिसने पहन रखा है। और ये मेरे छोटे से लिटिल से कान्हा जी हैं, तो स्कूल में इस तरह से बनाया गया था। और ये छोटा सा बदमाश सा ओजस घर में अकेले रहने के कारण ही, क्योंकि ये अकेले रहता था और किसी के साथ खेल नहीं पाता था, तो इसीलिए मैंने बहुत जल्दी इसको 22 महीने की एज में ही मैंने इसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये सही नहीं है, 22 महीने का बच्चा है, स्कूल भेज रहे हो, बट मैंने इसको पढ़ने के पर्पज़ से नहीं, इस पर्पज़ से भेजा था कि कम से कम स्कूल में रहेगा तो कुछ बच्चों के साथ ये खेल लेगा, क्योंकि एक ही रूम में रहता था, तो ये मजबूरी भी हो गई थी, कहीं हम लोग जा नहीं सकते थे, और घर में रहते रहते मुझे ऐसा लगता था कि इसको ख़राब लगता होगा। और ये है छोटा सा ओजस जो अब बहुत बड़ा हो गया है, तो दादी अम्मा जैसे ये बातें करता है। तो अभी ये 3 साल का है, बट इसकी जो बातें हैं वो 5 साल के बच्चों वाली ये बातें करता है। कभी कभी तो सर खा जाता है, गुस्सा भी आती है, डांट देते हैं, और कई बार तो इनकी पिटाई भी हो जाती है। तो अब तो इनकी पिटाई बहुत ज़्यादा होने लगी है, बट हम लोग ये चीज़ गलत है, कभी कभी कंट्रोल करते हैं, बट बच्चे कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि ना चाहते हुए भी हाथ उठ जाता है। तो ऐसा आई थिंक सारे पेरेंट्स नहीं करते होंगे, बट मेरे साथ ऐसा हो जाता है अक्सर। तो फ्रेंड ये थी मेरी और ओजस की 3 सालों की जर्नी, जो कि थोड़ी सी खट्टी मीठी सी रही। तो कुछ मैंने सीखा, कुछ ओजस ने मुझे सिखाया, तो बहुत ही प्यारी सी जर्नी रही। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।